अगर आप अभी भी होटल के कमरे में हैं तो समझ लीजिए आप मेहमान नहीं रहे। बारिश लगातार हो रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे जब आरव ने वो होटल देखा। पुराना, थोड़ा टूटा फूटा। नाम था शिवम रेजिडेंसी। आरव अंदर गया। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से थकी हुई लग रही थीं। आरव ने कहा, एक कमरा चाहिए, एक रात के लिए। आदमी ने रजिस्टर पलटा, फिर बिना आंख मिलाए बोला, कमरा नंबर 307 खाली है। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर वो बोला, अगर चाहें तो कहीं और देख लीजिए। आरव ने हंसते हुए कहा, डरने की आदत नहीं है मुझे। आदमी ने चाबी थमा दी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बहुत ठंडी। रात 12:40। कमरा बड़ा था लेकिन अजीब तरह से सूना। दीवारों पर हल्की सी नमी, खिड़की बंद थी फिर भी पर्दे हिल रहे थे। आरव ने बैग रखा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। मुड़ा, कुछ नहीं। उसने खुद को समझाया, थकान है। रात 1:58। अचानक टिक टिक टिक। दीवार की घड़ी चल रही थी जबकि उसमें सुई ही नहीं थी। आरव खड़ा हुआ। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, पूरा सन्नाटा। फिर किसी ने धीरे से कहा, सोना मत। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। लाइट जल गई। कमरा वैसा ही था लेकिन आईने पर उंगली से लिखा था, भाग सकता है तो भाग। रात 3:30 बजे। दरवाजे पर खटखट। आरव ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसके कमरे के अंदर बिस्तर तक जाते थे। आरव के हाथ कांपने लगे। रात 3:03। फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ वही रिसेप्शनिस्ट। सर, आप अभी भी कमरे में हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि 3 बजे के बाद कमरा 307 मेहमान नहीं, यादें रखता है। आरव चिल्लाया, ये सब बंद कीजिए। फोन कट गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। पीछे से आवाज आई, मैं भी ऐसे ही आया था। आरव मुड़ा। कोने में एक आदमी खड़ा था, चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह खाली गड्ढे। वो बोला, 12 साल पहले कमरा 307 में। लाइट बुझ गई। सुबह 6 बजे होटल स्टाफ दरवाजा तोड़ता है। कमरा खाली था। No! Stay back! बिस्तर सलीके के What लगा is था। that? खिड़की बंद। Help me! रजिस्टर में आज की तारीख के नीचे एक नया नाम लिखा था, आरव। और रिसेप्शनिस्ट ने धीमे से कहा, कमरा 307 अब फिर से भर गया।